हे गाइस, मैं हूँ प्रोफेसर हूँ और आज मैं आया हूँ देखने के लिए कि क्या होता है ये लॉकअप मेटावर्स। तो आज हम चेक करेंगे कि ये ब्रांड न्यू गेम है क्या चीज़। दिस इज अ ब्रांड न्यू गेम दैट्स बीन अनाउंस्ड बाय मिस कंगना रनावत tonight. Okay, so I'm gonna quickly cover this beautiful address bar because अपनी privacy matters a lot. Alright, तो आप भी जा सकते हैं lockupgame.com पे और जल्दी से कर सकते हैं लॉगिन। अपनी ईमेल आईडी डाल के आपको जल्दी से एक ओटीपी मिल जाएगी और उस ओटीपी से आप कंफर्म या फिर वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी। And yes, this is what happens when you log in to lockup. The first thing you get to see is a lockup card. So it says collect your lockup tokens to play the world's first fantasy metaverse game based on a reality show. Right, guys? This is amazing. So before we get into this, right, before we collect the token, पहले रूल्स तो पढ़ लिए जाए, क्या पता टोकन से ही बर्बाद हो जाए हम। ओके, तो अब हम आए हैं रूल्स पे। ओके, लेट मी रिमूव दिस, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो आज प्रोफेसर हु पढ़ेंगे कि क्या है लॉकअप के मेटावर्स के रूल्स। गेटिंग स्टार्टेड, साइन अप फॉर एन अकाउंट एट lockupgame.com। एग्जैक्टली, तो आप lockupgame.com पे जाके अपनी आईडी, ईमेल आईडी डाल के ओटीपी से वेरीफाई करके इस गेम में एंटर कर सकते हो। और जैसे ही आप एंटर करते हो, इट सेज क्लेम योर फ्री कंटेस्टेंट कार्ड, compete on the leaderboard for weekly prizes and grand prize guys। तो ठीक है, it says claim your free contestant card, so I suppose this is our contestant card, or is it a token? टोकन, टोकन के बारे में क्या बताया जाता है यहाँ पे? टोकन, टोकन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आई सपोज दिस इज योर कंटेस्टेंट कार्ड। हम क्लिक करेंगे कलेक्ट पे। इट सेज बाय क्लिकिंग द बटन बिलो यू कंफर्म दैट यू डू नॉट रिसाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डबल क्लिक्ड। ओके, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, ओडिशा, Sikkim and Telangana. So this isn't available for these below states. So kindly make sure you're not from any of these states because you will not be able to play this particular game, sadly. Either way, हम कंफर्म करेंगे क्योंकि हम इन स्टेट्स में से नहीं है, हमारी जगह इन स्टेट्स में से नहीं है। तो हम पहुंचे हैं लॉकअप की प्ले एरिया में। सो इट सेज इट्स अ प्ले एरिया, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अवेलेबल एक्शंस, प्रेडिक्शन, इंश्योरेंस, ट्रांसफर। दिस इज द प्ले एरिया वेयर सिलेक्ट एन एक्शन कार्ड फ्रॉम योर वॉल्ट टू प्ले, सिलेक्ट एन एक्शन कार्ड फ्रॉम योर वॉल्ट टू प्ले। ओके, तो इट्स बीन रिपीटेड, फाइन। सिलेक्ट अ कंटेस्टेंट कार्ड फ्रॉम योर वॉल्ट टू प्ले, तो कंटेस्टेंट कार्ड यहाँ पे जाएगा और एक एक्शन कार्ड यहाँ पे जाएगा। सो लेट्स सी क्या है। हिंट: टू गेट कार्ड्स गो टू लॉकअप बाजार और स्पिन व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो ये भी हम देखेंगे, हमारे कार्ड हम जल्दी रिवील करेंगे, पर उससे पहले, राइट, लेट्स रीड इट अप। कंटेस्टेंट कार्ड स्टैट्स अपीयर व्हेन यू ऐड अ कंटेस्टेंट कार्ड टू प्ले द टू द प्ले एरिया। ओके, तो जब कंटेस्टेंट कार्ड मिलेगा हमें, जो कि फर्स्ट आई थिंक कंटेस्टेंट कार्ड ही मिलने वाला है, एंड वंस वी पुट इट ऑन द प्ले एरिया, यहाँ पे स्टैट्स आ जाएंगे। सो वीकली लीडर बोर्ड,
season leaderboard or passive points. So we'll get to know what these are, right? So we have signed up, we have claimed our free contestant card, and we are ready to compete on the leaderboard for the weekly prizes as well as the grand prize. देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. Passive fantasy points. So this is the passive fantasy points that these guys are talking about. Your contestant card is your points tracker for the game. तो आपका जो contestant card है उस पे points जो भी आप कमा रहे हैं, राइट, लॉकअप के जो जो गेम्स है उनसे जो भी आप पॉइंट्स कमा रहे हैं वो आपके कंटेस्टेंट कार्ड पे ट्रैक कर सकते हैं आप. Earn fantasy points on your contestant card based on that contestant's performance in the show. मतलब कि आपको एक सेपरेट तरीके के पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो जिसको फैंटेसी पॉइंट्स कहा गया है ऑन योर कंटेस्टेंट कार्ड, जो कि आपका कंटेस्टेंट का कार्ड कोई भी हो सकता है. जैसे कि हम पकड़ लेते हैं राइट नाउ द हॉट एंड हैपनिंग कंटेस्टेंट्स. आई थिंक इस वीक के जो पायल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, सबने कहा, आई मीन कंगना मैम ने तो कहा, तो पायल की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, तो समझो कि पायल का ही कार्ड पकड़ा जाए. तो पर से कहा ऐसे ही, फॉर एन एग्जाम्पल लेते ही कि पायल का कार्ड हमारे पास है या फिर जो भी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है उसका कार्ड आपके पास बाय लक आ गया है, तो वो कंटेस्टेंट का जो परफॉर्मेंस रहेगा शो पे उसके मुताबिक हमें फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे, राइट. अर्न फैंटेसी पॉइंट्स ऑन योर कंटेस्टेंट कार्ड बेस्ड ऑन दैट कंटेस्टेंट्स परफॉर्मेंस इन द शो. तो जो भी कार्ड है आपके पास, जिसका भी कार्ड है, उसकी परफॉर्मेंस पे आपके फैंटेसी पॉइंट्स कलेक्ट हो सकते हैं. यू कैन क्लेम वीकली फैंटेसी पॉइंट्स एट द एंड ऑफ ईच वीक ड्यूरिंग द क्लेम विंडो. मतलब कि हर हफ्ते के एंड में जब क्लेम विंडो स्टार्ट होती है तब आप अपने वीकली फैंटेसी पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. आपको शायद मोस्टली एक क्लेम बटन मिलेगा हमें, जो क्लिक करके हम क्लेम कर सकते हैं. मतलब हमें मैन्युअली उसको क्लेम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा. प्लीज नोट दैट इफ यू हैव मोर देन वन कंटेस्टेंट कार्ड यू मे ओनली क्लेम पैसिव पॉइंट्स फॉर वन कार्ड ईच वीक. ओके, तो ये जो पैसिव पॉइंट्स है, आई थिंक दीज आर द फैंटेसी पॉइंट्स. जो पैसिव पॉइंट्स है वो हम सिर्फ एक कार्ड के लिए चूज कर सकते हैं, एक कार्ड पे क्लेम कर सकते हैं, एक कार्ड पे ही वो क्लेम होंगे. तो समझो कि आपके पास अगर 2 कार्ड्स है तो उस दूसरे कार्ड का कोई फ़ायदा है नहीं. पूरे हफ्ते के लिए आप सिर्फ एक ही कार्ड पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है 1 कार्ड ईच वीक. प्लीज नोट दैट इफ यू हैव मोर देन 1 कंटेस्टेंट कार्ड यू मे ओनली क्लेम पैसिव पॉइंट्स फॉर 1 कार्ड ईच. मतलब ये सिर्फ पैसिव पॉइंट्स की बात की गई है कि जो पैसिव पॉइंट्स है वो सिर्फ एक कार्ड पर वीक पे ही क्लेम किया जा सकता है. ओके, तो पैसिव पॉइंट्स होते क्या है, लेट्स सी. पैसिव पॉइंट्स, as the lockup show progresses new passive points will be announced for various contestant activities in the show. मतलब कि शो में जो कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है और कंटेस्टेंट्स जैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके मुताबिक उनको पैसिव पॉइंट्स मिले जाएंगे, जो कि हम फैंटेसी पॉइंट्स भी मान सकते हैं शायद. ओके, विल गेट क्लैरिटी एज वी प्ले द गेम. तो यहाँ पे आई थिंक ये है पैसिव पॉइंट्स. ओके, तो सर्वाइवल पॉइंट्स जो कि 10 पॉइंट्स है एंड दैट्स लाइक द मैक्सिमम आउट हियर. सब पॉइंट्स को कंपेयर करके 10 इज द हाईएस्ट. सो एवरी कंटेस्टेंट दैट डज नॉट गेट एविक्टेड इन द वीक गेट्स सर्वाइवल पॉइंट्स. मतलब कि जितने सारे कंटेस्टेंट्स बच जाएंगे उन सबको 10 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप गेम से, रियलिटी शो जो लॉकअप है उससे अगर आप निकल जाओगे देन व्हाट अबाउट योर पॉइंट्स, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट, क्योंकि अगले हफ्ते में आप होंगे ही नहीं. एनीवे, पर अगर वो एविक्ट होगा तो आई थिंक जितना भी आपने उस हफ्ते में उसके पॉइंट्स उसने कमाए हैं वो आपको मिल जाएंगे. और आई थिंक अगले वीक से वो कार्ड ही नहीं रहेगा, या फिर वो कार्ड रहेगा तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आई गेस. तो एनीवे, सर्वाइवल पॉइंट्स है कि जो भी कंटेस्टेंट सर्वाइव करेंगे उन सबको 10-10 पॉइंट्स मिलेंगे. तो आपके पास उस कंटेस्टेंट का अगर कार्ड है तो आपको 10 पॉइंट्स उस कार्ड पे मिल जाएंगे. शारीरिक श्रम 5 पॉइंट्स. रिवॉर्ड फॉर बीइंग फर्स्ट टू फिनिश ऑल टीम मेंबर्स के लिए है ये. तो मतलब शारीरिक श्रम में जो भी टीम पहले फिनिश करके जीत जाएगी
उन सारे टीम मेंबर्स के कार्ड्स को 5 पॉइंट्स मिलेंगे. सिंपल. ओके. नॉमिनेशन पेनल्टी. एवरी कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड ड्यूरिंग द वीक विल गेट -5 पॉइंट्स. जो भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया गया है चार्जशीट पे, उसको -5 पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. कैप्टन बोनस, जो कि करणवीर और पायल स्लैश मंदना करीमी, जो भी ऑफिशियली तो आई थिंक पायल ही है अब तक. तो कैप्टन बोनस इज 10, विच इज़ लाइक एज गुड एज सर्वाइवल पॉइंट्स. सो आई होप कि हमारे पास कैप्टन के कार्ड आ जाए, विच विल बी ग्रेट. बट देन अगेन, अगर कैप्टन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की तो शायद उसको भी कम पॉइंट्स मिले, राइट. तो कैप्टन कंटेस्टेंट प्लेइंग कैप्टन रोल विल गेट 10 पॉइंट्स. जो भी कंटेस्टेंट कैप्टन रोल पे है, जो कि करणवीर और पायल है अभी फिलहाल, तो उनको 10 पॉइंट मिलेंगे. आई थिंक इस हफ्ते में कैप्टन चेंज होने वाला है, राइट. टास्क पार्टिसिपेशन, हर 2 हफ्ते में शायद कैप्टन चेंज होने वाला है, ऐसे बोला गया था, और 2 हफ्ते हो चुके हैं शायद. एनीवे, टास्क पार्टिसिपेशन, रिवॉर्ड फॉर ईच टास्क पार्टिसिपेशन 5. मतलब कि जब भी कोई टास्क होता है, जैसे कि शारीरिक श्रम या फिर अत्याचारी अरीना, इसमें जो भी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. जैसे कि लास्ट टाइम आई थिंक मुनव्वर बैठ गया था एक किसी, नहीं लास्ट वीक नहीं, लास्ट टू लास्ट. तो एनीवे, तो लास्ट इसमें आई थिंक पायल को बिठा दिया गया था, पर बाय चांस उसको भी लिया गया था, क्योंकि ये टाइम पे नहीं पहुंचे थे जब जेलर करण जी ने उनको बुलाया था, राइट. एनीवे, तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. जो भी टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उनको लॉस है बेसिकली. आपके आई होप कि आपको जो भी कार्ड मिला है वो कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करे. टास्क विन, अभी तो एक्चुअली कंगना मैम ने भी काफ़ी क्लियर कर दिया है सारा को, कि प्लीज़ आप अगर जितना टास्क से बाहर निकल के बैठ जाओगे उतना ही आपके लिए लॉस है. तो आई थिंक शी शुड प्ले स्मार्ट एंड शी शुड नॉट बैक आउट ऑफ टास्क जस्ट बिकॉज समबडी सेज, यू नो. एनीवे, तो टास्क पार्टिसिपेशन के लिए 5 पॉइंट्स है, और टास्क विन के लिए भी 5 पॉइंट्स है. मतलब ओके, हम लोग इवेंचुअली देखेंगे कितने पॉइंट्स हम बना सकते हैं, ओके. और तो ये जो टास्क विन है वो कि पूरे मेंबर्स के लिए, सबके लिए, सिर्फ कैप्टन के लिए नहीं है, सबके लिए ऑफ कोर्स. और टास्क लॉस जो है वो पेनल्टी. ओके, सो टास्क विन 5 पॉइंट्स, रिवॉर्ड फॉर विनिंग द टास्क, ऑल टीम मेंबर्स, सबके लिए है. ओके, रिवॉर्ड फॉर विनिंग द टास्क, जो भी टास्क जीतेगा उन सारे टीम मेंबर्स के लिए 5 पॉइंट्स. टास्क लॉस -5, पेनल्टी टू कैप्टन फॉर एवरी टास्क लॉस बाय द टीम. ओ माय गॉड. ओके, so so if you have a captain's card, maybe that's not a good idea, क्योंकि एक कैप्टन को +10 मिलेंगे तो दूसरे को -5 मिलने वाला है. तो that's a bit, you know, high risk high reward kind of a situation. तो जो भी कैप्टन है और उसकी टीम अगर हार गई तो उस कैप्टन के कार्ड को -5 पॉइंट्स मिलेंगे. ओके. और डेयर पार्टिसिपेशन, reward for dare participation is 5 points. So what is dare participation? I think it's one of the secret task, right? Temptation participation, reward for temptation participation is 5 points. So again, temptation participation is I suppose Jholgar, right? That's Jholgar. So whoever goes into Jholgar is temptation participation, 5 points I suppose. और secret task is the dare participation. I'm guessing, मैं assume कर रहा हूँ, हमें इसकी भी क्लैरिटी मिलेगी. ओके, तो हम आते हैं अभी. तो ये थे पैसिव पॉइंट्स. तो हर एक कंटेस्टेंट के लिए पैसिव पॉइंट्स मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते हैं पायल को, नॉट दैट शी इज़ माई फेवरेट, टू बी ऑनेस्ट, लाइक नोबडी इज़ माई फेवरेट एट द मोमेंट एटलीस्ट. सब लोग एक अलग ही कश्ती में चल रहे हैं, और आई डोंट हैव अ क्लियर फैन, लाइक क्लियर फेवरेट राइट नाउ, क्योंकि देर इज़ पोटेंशियल, सब में पोटेंशियल है और कोई अपना बेस्ट नहीं कर रहा है. तो आई एम नॉट हैविंग दैट मच फन एज आई कुड बी हैविंग. बट द शो इज़ अमेजिंग, राइट. द शो इज़ द ओनली रीज़न वाई कि मैं टिका हुआ हूँ. पर कंटेस्टेंट्स दे आर ऑल गुड बट दे आर नॉट डूइंग द बेस्ट राइट नाउ. एनीवे, तो अगर आपको पायल नहीं पसंद है तो फिर आप अपने माइंड में जो भी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है उसको आप पकड़ सकते हो, राइट. सो राइट नाउ लेट्स टेक आजमा फॉर एग्जाम्पल, राइट. पर हम कैप्टन को लेते हैं.
फिलहाल करणवीर को लेते हैं। ओके, करणवीर। तो अगर करणवीर ने सरवाइव किया नेक्स्ट वीक तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। शारीरिक श्रम में अगर वो फर्स्ट आ गए तो उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, विच इज़ 15 पॉइंट्स। और अगर वो चार्जशीट पे नहीं आया है तो उसके -5 पॉइंट्स बच गए। मैं आपको सबसे बेस्ट वाला सिचुएशन बता रहा हूँ फिलहाल। ओके, तो 15 पॉइंट्स हो गए। फिर हो गया कैप्टन बोनस, जो कि डिपेंड करता है फिर से, राइट, कि कितने सारे टास्क हो रहे हैं एक हफ्ते में। तो रेगुलर बेसिस पे तो शारीरिक श्रम होता है, और अरीना मैंने नोटिस नहीं किया एक्चुअली अरीना कितने होते हैं। एनीवे, तो समझो कि एवरी अदर डे इज अरीना, तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार तो होता होगा अरीना मिनिमम। या फिर हम लोग सारे दिन पकड़ लेंगे, 5 दिन के 5, राइट। तो कैप्टन बोनस यू कैन लिटरली टेक इज 10, राइट, क्योंकि 5 दिन के 5 अरीना और 5 शारीरिक श्रम, दैट्स इक्वल टू 10। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल 100 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपको कैप्टन कार्ड मिला है करणवीर का, और करणवीर सारे टास्क जीत रहा है, मतलब पूरे हफ्ते सारे टास्क जीत गया है तो। ओके, और उसके पार्टिसिपेशन के लिए भी उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि 10 टास्क के लिए, तो इट्स 50, दैट्स लाइक 150 प्लस 15, राइट, 165। और फिर टास्क विन, अभी हर टास्क अगर वो जीत गया है तो उसको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि टीम मेंबर्स, ऑल टीम मेंबर्स, आई थिंक कैप्टन के लिए +5 एक्स्ट्रा होगा या नहीं होगा वो हमें पता चलेगा, पर अगर हम पकड़ के चले तो 50 पॉइंट्स आ गए, तो दैट्स लाइक 215 पॉइंट्स। और क्योंकि वो हारा नहीं है तो उसको कोई पेनल्टी लॉस पेनल्टी नहीं है, टास्क लॉस नहीं है। और समझो कि उसको डेयर पार्टिसिपेशन भी मिला, टेम्पटेशन, दैट्स नॉट पॉसिबल ना कि वो हर बार झोल कर भी जाए, तो मे भी हफ्ते में एक बार झोल कर और एक बार डेयर पार्टिसिपेशन, दैट्स लाइक 5 पॉइंट्स, सो दैट्स लाइक 225 पॉइंट्स वो हफ्ते में एक बार बना सकता है सपोज। पर देन अगेन आई माइट बी मिसिंग फ्यू पॉइंट्स, सो शारीरिक श्रम, राइट, ये 5 पॉइंट्स इट सेज, तो उसका भी मैं भूल गया, राइट, कि इट्स लाइक एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे, सो दैट्स लाइक 25। एंड या सो आई थिंक अराउंड 200 प्लस पॉइंट्स तो मिल ही सकते हैं आई सपोज। एनीवे, तो अभी चलते हैं एक्शन कार्ड्स के ऊपर। What are action cards? While you cannot change how your favorite contestants perform in the lockup show, you can earn points for your contestant card by using action cards and participating in the Metaverse Fantasy game. Okay, तो बताया जाता है कि जबकि आपके आपके पावर में तो है नहीं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कैसे परफॉर्म करेगा, पर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनके कंटेस्टेंट, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कार्ड पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकते हो अगर आप एक्शन कार्ड्स यूज़ करोगे, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे मेटावर्स फैंटेसी गेम में। तो व्हाट इज मेटावर्स फैंटेसी गेम एंड व्हाट आर एक्शन कार्ड्स, हमें अभी पता चलेगा। ओके, सो व्हाट आर एक्शन कार्ड्स? एक्शन कार्ड्स कैन बी ऑब्टेन बाय, तो 2 तरीके से एक्शन कार्ड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इट सेज स्पिनिंग द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि फ्री है, डेली स्पिन पर यूज़र, एंड और ट्रेडिंग ऑन द लॉकअप बाजार। ओके, तो मतलब कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, समझो कि आपके पास ज़्यादा कार्ड्स है, राइट, क्योंकि आप रोज, ओके, एनीवे, व्हाट इज स्पिनिंग द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वो अब हमें देखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? तो फ्री डेली स्पिन मिल रहा है, मतलब कि 5 दिन का 5, और अगेन सैटरडे संडे तो 7, एंड और ट्रेडिंग ऑन द लॉकअप बाजार, ठीक है। तो लॉकअप बाजार पे अगर हमें कोई एक्स्ट्रा कार्ड है तो हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे हमें एक एक्शन कार्ड मिल सकता है। एक्शन कार्ड्स आर वन टाइम यूज कार्ड्स टू प्ले वेरियस अवेलेबल एक्टिव गेम्स, मतलब कि एक एक्शन कार्ड आपको एक बार आप खेल सकते हो उसके साथ। द गेम स्क्रीन विल गाइड यू अबाउट अवेलेबल एक्शंस एट एनी गिवन टाइम, कीप कमिंग बैक टू चेक ऑन द लेटेस्ट गेम एक्शन, मतलब कि गेम स्क्रीन जो है, जो कि ये हमारी गेम स्क्रीन है, तो ये गेम स्क्रीन हमें गाइड करेगी अबाउट अवेलेबल एक्शंस एट एनी गिवन टाइम, मतलब कि जैसे कि ये अभी एक्शन है ना, रिवील योर कार्ड, ये एक एक्शन है जो कि मैं अभी ले सकता हूँ, वो मुझे बता रही है, ठीक है। एंड कीप कमिंग बैक टू चेक ऑन लेटेस्ट गेम एक्शन, मतलब कि हम जितना चेक करते रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो यू हैव टू बी एक्टिव। ओके, तो एक्शन कार्ड ये क्या होते हैं? तो पहले तो एक है वोटिंग का एक एक्शन कार्ड है जिसके पॉसिबल पॉइंट्स है 5। ऑल वोटिंग कार्ड्स प्लेड विल रिजल्ट इन 5 पॉइंट्स अर्न, मतलब कि आप जब तक वोटिंग कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 पॉइंट मिल रहे हैं, उसमें आप
जीतो या हारो इसे कोई मतलब बनता है ऐसे लिखा नहीं है. It doesn't say anywhere that if you win or you lose, if you win you get 5 points and if you lose you don't get any points. It doesn't say that. It says as long as you use the voting card, all voting cards played, मतलब कि आप प्ले कर रहे हो, will result in 5 points. तो 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब तक आप उसको खेल रहे हो. ओके, सो प्रेडिक्शन कार्ड 10 पॉइंट्स, ओनली करेक्ट प्रेडिक्टिंग. ओके, सो इट, सो डेफिनेटली एज लॉन्ग एज यू प्ले इट वर्क्स, क्योंकि प्रेडिक्टिंग के लिए वैसे नहीं है. प्रेडिक्शन 10 पॉइंट्स, only correctly predicting the outcome will result with 10 points earned. There's a typo. Okay, so only correctly predicting the outcome will result with 10 points earned. मतलब कि अगर आपने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे. अब ये प्रेडिक्ट कार्ड में क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो हमें पता करना पड़ेगा. आई होप कि टास्क के रिलेटेड भी प्रेडिक्शंस हो तो बड़ा मज़ा आएगा. पर अगर हमें ओके देखते देखते ठीक है, तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया प्रेडिक्ट कार्ड यूज़ करके. सिर्फ प्रेडिक्ट कार्ड यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको करेक्टली प्रेडिक्ट करना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है. इंश्योरेंस, प्ले दिस इंश्योरेंस कार्ड टू प्रोटेक्ट योर कार्ड फ्रॉम एविक्शन नॉमिनेशन पेनल्टीज. ओके ओके, तो यहाँ पे जो पेनल्टीज़ है, नॉमिनेशन पेनल्टी, तो अगर आपने इंश्योरेंस कार्ड प्ले किया और समझो कि आपका कंटेस्टेंट कार्ड हो गया है नॉमिनेट, राइट, फिर भी आपको -5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. तो इंश्योरेंस इज़ अ वेरी गुड थिंग. पर उसको कैसे किया जाए? इज दैट अ कार्ड? इट्स अ कार्ड. ओके, इंश्योरेंस कार्ड इज अ कार्ड. नाइस. ये सारे कार्ड्स है, राइट, एक्शन कार्ड्स है ये. तो ट्रांसफर कार्ड भी है. प्ले दिस ट्रांसफर कार्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर पॉइंट्स फ्रॉम वन ऑफ योर कंटेस्टेंट कार्ड्स टू अनदर. मतलब कि ये ट्रांसफर कार्ड जो है उससे आप एक कार्ड से दूसरे कार्ड को उसके पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू ट्रांसफर पॉइंट्स फ्रॉम वन ऑफ योर कंटेस्टेंट कार्ड टू अनदर. एक कंटेस्टेंट कार्ड से दूसरे कंटेस्टेंट कार्ड को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं. नोट, only the higher of the two contestant card points value will remain on the recipient card. Oh my god. And the transferring contestant card will be removed from the game, burned and will no longer be available. Okay, so basically अगर आप जब आप ट्रांसफर कार्ड खेल रहे हो तो दो कंटेस्टेंट कार्ड में से सिर्फ द हायर वैल्यू, राइट, ओनली द हायर ऑफ द टू कंटेस्टेंट कार्ड पॉइंट्स वैल्यू विल रिमेन ऑन द रिसिपेंट कार्ड. मतलब कि जिस भी कार्ड में समझो कि आपके पास पायल का कार्ड है और करणवीर का कार्ड है, राइट, और समझो कि पायल के कार्ड में 100 पॉइंट्स है और करणवीर के कार्ड में 120 पॉइंट्स है, राइट. तो आपको ट्रांसफ़र करना है पायल के पॉइंट्स करणवीर के पॉइंट्स कार्ड के पॉइंट्स में, तो देयर इज नो पॉइंट, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 120 पॉइंट्स ही कंसिडर करेगा और 120 पॉइंट्स ही करणवीर के कार्ड में रहेंगे और पायल का कार्ड ऐसे ही बर्न आउट हो जाएगा. समझ रहे हो आप? सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रांसफर कार्ड, राइट. आई थिंक पता चलेगा आगे इसका कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि कार्ड ए में अगर 100 पॉइंट्स है और कार्ड बी में 200 पॉइंट्स है, और अगर आप 200 पॉइंट्स कार्ड ए में ट्रांसफ़र करना चाहते हो जिसमें 100 पॉइंट्स है, तो वो सिर्फ 200 पॉइंट्स ही कंसिडर करेगा, वो 300 पॉइंट्स नहीं बनाएगा, वो सिर्फ 200 पॉइंट्स ही बनाएगा. और आपका जो 200 पॉइंट वाला कार्ड है वो भी चला जाएगा, आपके वहाँ से बर्न हो जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा. सो व्हाई वुड यू ट्रांसफर? यू जस्ट कीप द कार्ड, राइट. देखते हैं, कुछ तो इसका पॉइंट रहेगा. एनीवे, व्हाट इज अ गेम कार्ड? गेम कार्ड से 10 पॉइंट्स मिलेंगे. प्ले दिस गेम कार्ड इन ऑर्डर टू प्ले द लॉकअप गेम चैलेंज एंड अ चांस टू अर्न पॉइंट्स. ओके, सो दिस इज गुड. तो गेम कार्ड जिसको भी मिलेगा इट्स लाइक वेरी गुड. जब भी आप आई थिंक प्ले दिस गेम कार्ड इन ऑर्डर टू प्ले द लॉकअप गेम चैलेंज एंड अ चांस टू अर्न पॉइंट्स. ओके, तो मतलब कि ये सबसे बेस्ट कार्ड मुझे लग रहा है, क्योंकि जब भी आप गेम कार्ड खेलोगे तभी भी आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, आई सपोज. पॉसिबल पॉइंट्स, ओके ओके, दिस इज पॉसिबल पॉइंट गाइस. तो शायद गेम कार्ड खेलने से आपको गेम खेलने का मौका मिलेगा जिससे आप पॉइंट्स कमा सकते हो, ये मतलब हो सकता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब गेम कार्ड खेला तो 10 पॉइंट मिल गए, क्योंकि पॉसिबल पॉइंट्स लिखा है, तो इट कैन बी 0 एज वेल, राइट. Anyway, so what is Wheel of Fortune? This has been a big question for me, right? Each user will be able to spin the Wheel of Fortune once per calendar day. मतलब कि हर एक दिन आप Wheel of Fortune घुमा सकते हो. It is a
use it or lose it opportunity. It is a use it or lose it opportunity, so do not forget to come back every day to try your luck. Okay, तो मतलब कि अगर आपने यूज़ नहीं किया व्हील ऑफ फॉर्चून उस पर्टिकुलर दिन के लिए, तो अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, अगले दिन आपको दो नहीं मिलने वाले, एक ही मिलने वाला है। तो हर एक दिन आपको आना पड़ेगा और हर एक दिन आपको स्पिन करना पड़ेगा और हर एक दिन आपको अपना लक आजमाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको अगले दिन पे दो दो लक्स मिलेंगे, दो दो व्हील मिलेंगे, ठीक है। The wheel can be different over the period of the game. If you win any card to play in the game, it will be added to your world. So the wheel can be different over the period of the game. अभी ये इसका मतलब क्या है, हमें गेम खेलते वक्त ही पता चलेगा कि कितना डिफरेंट होगा या कैसे डिफरेंट होगा। मतलब कि ये एक्शन कार्ड देगा या कुछ और देगा। आइडियली तो इसको एक्शन कार्ड देने चाहिए, राइट? पर ये व्हील कैन बी डिफरेंट ओवर द पीरियड ऑफ द गेम, मतलब इसका क्या मतलब है, आई हैव नो क्लू। सो इफ यू विन एनी कार्ड टू प्ले इन द गेम, इट विल बी एडेड टू योर वर्ल्ड। मतलब कि व्हील से जो भी कार्ड आपको मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके वर्ल्ड पे चला जाएगा, आपको जाके क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी देयर। एक्शन कार्ड्स कैन बी प्लेड ऑन टू योर कंटेस्टेंट कार्ड। ओके, तो ये जो एक्शन कार्ड्स है वो आपके कंटेस्टेंट कार्ड पे आप खेल सकते हो, क्योंकि कंटेस्टेंट कार्ड आपका पॉइंट ट्रैक करने वाला कार्ड है। डोंट फॉरगेट दैट पॉइंट। अगर आपने कंटेस्टेंट कार्ड नहीं डाला है और आप एक्शन कार्ड खेल रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स वेस्ट ऑफ योर एक्शन कार्ड। आपका एक्शन कार्ड वेस्ट कर रहे हो आप, अगर आपने कंटेस्टेंट कार्ड पहले नहीं खेला है तो, क्योंकि आपका कंटेस्टेंट कार्ड जो है वो आपका पॉइंट्स ट्रैक करने वाला कार्ड है। जैसे कि आपकी बैंक की वॉल्ट समझ लो, आपने अगर बैंक में अकाउंट नहीं खोला है और आप पैसे डाल रहे हो, तो वो पैसे किसके अकाउंट में जाएंगे? बैंक के। इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवन्स अकाउंट। व्हील ऑफ फॉर्चून, ईच प्लेयर रिसीव्स वन फ्री डेली स्पिन ऑफ द ऑन द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये तो हमें पता है कि हर एक दिन एक फ्री डेली स्पिन मिलने वाला है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो ये यहाँ पे ऐसे सेपरेट क्यों लिखा गया? ओके, आई डोंट नो, मे बी दे जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ईच प्लेयर मतलब हर एक प्लेयर को सिर्फ एक ही फ्री डेली स्पिन मिलेगा। ओके, सो दीज आर द रूल्स गाइस, ये रूल्स है। अभी हम खेल के देखते हैं क्या है ये। पहले तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ठीक है, प्रेडिक्शन करके है। ओ क्या मैंने क्लिक करना चाहिए था? आई डोंट नो, ठीक है। एनीवे, रिवील करते हैं हमें क्या कार्ड मिला है। तो मुझे कौन सा कार्ड प्रेफरेबली चाहिए? आई थिंक मुझे कैप्टन का कार्ड 10 पॉइंट्स मिलना और -5 पॉइंट्स होना, दैट्स अ बिट रिस्की। पर आई थिंक अगर खेल ही रहे तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इज़ माई स्टाइल। पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करना इज बेटर, राइट? बीच में अटक के कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिवील योर कार्ड। आई होप इट्स करणवीर और हुएवर द नेक्स्ट कैप्टन्स आर। अगले हफ्ते जो भी कैप्टन होने वाले उनके कार्ड हमें दे दो पापा प्लीज। रिवील योर कार्ड्स माय डियर फ्रेंड्स। तड़ा, लाल कलर का किसका है ये? निशा। तो क्या निशा बनेंगे? आई डाउट निशा कैप्टन बनने वाली है, पर ठीक है, चलो। आई एम नॉट रियली हैप्पी, पर ठीक है, खेलते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून कहाँ पे? ओके, तो ये है व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, स्पिन व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी जो मुझे कार्ड मिला है वो बेसिक कार्ड था, जो कि मेरा टोकन से मिला था। जब भी आप आईडी क्रिएट करोगे आपको एक टोकन कार्ड मिलेगा, जो कि आपका कंटेस्टेंट कार्ड होगा शायद। और व्हील ऑफ फॉर्चून से आइडियली एक्शन कार्ड मिलने वाले हैं, राइट? कंटेस्टेंट कार्ड फिर एक ही मिलेगा क्या? That's weird, right? Your contestant card, your point tracker. हाँ, कंटेस्टेंट कार्ड। ओके, हम तो कंटेस्टेंट कार्ड आई थिंक ट्रेड कर सकते हैं, तो आई थिंक मैं ट्रेड करूँगा इसको। एनीवे, पहले बाय फ्रॉम द लॉकअप बाजार। ओके, तो हम खरीद भी सकते हैं, तो थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे शायद। स्पिन व्हील ऑफ फॉर्चून, स्पिन। ओह ओके, सो व्हाट डू दे हैव? वोटिंग, इंश्योरेंस, हार्ड लक। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट? आपका लक, क्योंकि हार्ड लक मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेडिक्शन मतलब कि प्रेडिक्शन कार्ड मिलेगा। वोटिंग मतलब कि वोटिंग कार्ड मिलेगा। और वोटिंग कार्ड, आई थिंक वोटिंग कार्ड यूज़ करने से भी 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं पॉसिबली। और प्रेडिक्शन का प्रेडिक्शन पे डिपेंड होता है। ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र कार्ड वही वो पॉइंट्स ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी तक तो मुझे उसका सेंस नहीं बन रहा है कि कोई इसका यूज़ है। फ्री स्पिन, ओ हो ओ फ्री स्पिन का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं। और फ्री स्पिन मतलब कि एक और स्पिन और एक और स्पिन ना। व्हाट इज़ गेम? ओके गेम 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 इज़ गुड राइट, गेम इज़ गुड। मुझे गेम चाहिए, प्रिडिक्शन फ़िलहाल नहीं चाहिए, आज तो नहीं चाहिए डेफिनेटली। वोटिंग भी, वोटिंग क्या है? ऑल वोटिंग कार्ड्स प्लेड, ओके। वोटिंग मतलब आई थिंक वोट करने को मिलेगा कि कौन जाएगा चार्जशीट पे या कौन जाएगा बाहर। तो वोटिंग कार्ड नहीं चाहिए, प्रेडिक्शन भी आउट पे होगा शायद, इंश्योरेंस कार्ड भी नहीं चाहिए, गेम चाहिए मुझे और बस गेम चाहिए। पप्पा गेम दिला दो, गेम कार्ड गेम कार्ड गेम कार्ड। तो व्हील स्पिन होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके दैट्स नाइस, दे हैव एडेड दैट फीचर कि वो पहले आगे जाके फिर स्पिन होता है, काफ़ी सही है। गेम, ओह सो क्लोज। ओके हमें मिला है प्रेडिक्शन टोकन, ग्रेट। तो याद रखिए कि पहले तो कंटेस्टेंट कार्ड खेलना पड़ेगा प्रेडिक्शन कार्ड खेलने से पहले, राइट। और अभी क्या करें, पहले बाजार देखते हैं राइट, बिकॉज क्या हम निशा के कार्ड के साथ खेलना चाहेंगे? 5 रुपये का प्रेडिक्शन कार्ड है, 5 रुपये का प्रेडिक्शन कार्ड है, ओके। वोटिंग कार्ड 500 रुपये का, हाय हाय। पाँच पाँच कम ऑन गाइस, 5 पॉइंट्स के लिए 500 रुपये कौन देगा राइट। 10 पॉइंट्स के लिए 5 रुपये देना इज लाइक सेंसिबल। और यहाँ पे है वोटिंग कार्ड 12 रुपये का। 5,000 का मुन्ना का कार्ड कौन लेगा? मुनवर, नोप। गेम, गेम कार्ड 5 रुपये का, दैट्स अ गुड थिंग राइट, ये हम खरीदना चाहेंगे। प्रेडिक्शन कार्ड नहीं, वोटिंग कार्ड नहीं, वोटिंग कार्ड सिर्फ सिर्फ मुनवर का कार्ड ही है और वो भी लाइक 5,000 का। भाई कौन है तू 5,000 का कार्ड बेच रहा है? यू मस्ट बी क्रेजी मैन। एनीवे, सो लेट्स हैव अ लुक माय वॉल्ट। निशा का कार्ड आई थिंक, क्योंकि ये पहला वीक है आई थिंक लेट्स जस्ट गो योलो, देखते हैं निशा भी क्या रंग लाती है। यू नेवर नो, शी माइट जस्ट प्लेड वेल, आई मीन उसको आई थॉट शी वाज प्रीटी स्मार्ट, पर फिलहाल तो इट्स डिफरेंट। ओ ओ, ये क्या था? हमने गलती से अपना प्रोफाइल दिखा दिया, कोई बात नहीं, देख लो दोस्तों, उस पर कुछ ऐड नहीं किया है फिलहाल तो इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। एनीवे तो हम प्रेडिक्शन करेंगे, निशा का कार्ड खेलेंगे, ओके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है जैसे मैंने प्ले कार्ड खेला। तो आई थिंक सिलेक्ट एन एक्शन कार्ड भी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यस। तो अभी मैं सबमिट करूँगा तो क्लेम पैसिव पॉइंट्स क्या थे? ये सब थे जो कि हमें कल मिलने वाले, और ये है एक्शन कार्ड्स के पॉइंट्स। तो एक्शन कार्ड के पॉइंट्स ही दिला दो। प्रेडिक्शन तो अभी कल पता चलेगा राइट, या प्रेडिक्शन तो कल पता चलेगा ना। पायल रोहत की इशी इन द चार्जशीट, इसके लिए लॉक्ड आउट पायल आई थिंक 6 थे राइट। पायल तो उसमें नहीं है, वो पायल है, पूनम है, अली सेफ हो गया, अली नहीं है राइट, पायल है करेक्ट, अली नहीं है, अली सेफ हो गया, अंजलि भी सेफ हो गई है, दोनों सेफ हो गए। तो इट्स जस्ट सारा, निशा, शिवम करेक्ट, पायल एंड पूनम राइट, देर आर 4 गर्ल्स एंड 1 गाय, या दैट्स राइट। तो शिवम के जाने के चांसेस है, सारा के जाने के चांसेस भी है, आई डोंट थिंक निशा जाने वाली है, पायल तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली है क्योंकि कंगना ने खुद ही इतना इसकी तारीफ की, तो शी आई मीन इन द एंड ऑफ द डे कंगना मैम को भी रिजल्ट होता है ना, तो कंगना मैम तो पायल को नहीं भेजेंगे। निशा, शिवम और सारा को भेज सकते हैं, पूनम को
नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि अगर भेजना होता तो साइसा के साथ ही भेज देते बदतमीजी के लिए, पर वो तो आई डोंट थिंक सो बदतमीजी के लिए भेजेंगे, क्योंकि उसका गेम फिर भी ठीक है। सारा का गेम फीका है, शिवम का गेम भी इट्स नॉट बैड आई थिंक। सारा को ही निकलना चाहिए आई थिंक सारा। तो हम करेंगे सारा को प्रेडिक्ट। प्रेडिक्शन सबमिटेड करके आ गया, पॉइंट्स तो अभी नहीं आएंगे ऑफ कोर्स। ओके, तो ये था लॉकअप का नया गेम, मेटावर्स गेम। तो बाजार में जाके आई थिंक हमें कुछ तो खरीदना चाहिए, पर आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कल 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 खरीदेंगे, कल खरीदेंगे। अभी तो पार्टी शुरू ही, अभी तो गेम शुरू हुआ है गाइस, राइट। गेम कार्ड किसने खरीद भी लिया भाई। फाइल का कार्ड 20,000 में भाई। कौन है ये, कौन हो तुम लोग यार। गेम कार्ड बेचना है तो बता दो। गेम कार्ड खरीदना चाहिए था ना हमने, अच्छा खासा था वो, 5 रुपए में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रांसफर टोकन तो नहीं चाहिए यार, ट्रांसफर टोकन किसको चाहिए। प्रेडिक्शन भी नहीं चाहिए, वोटिंग भी नहीं चाहिए, गेम कार्ड चाहिए बस। बस गेम कार्ड दिला दो। 215 आइटम्स फाउंड, कहाँ पर। मुझे तो इतने से दिखा रहे हैं। ओके ओके ओके, लोड मोर। बढ़िया है, बढ़िया है, नाइस, दैट्स ग्रेट। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे कार्ड्स पड़े होंगे। गेम कार्ड भी है यहाँ पे 5 रुपए का। अभी नहीं खरीदेंगे हम, देखेंगे। 600 रुपये का मंदा नहीं करूँगा क्या। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइस, कम ऑन यार, जरा सोच के तो डाला करो। प्रेडिक्शन कार्ड 5,000 रुपये का कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा। 10,000 का आजमा का कार्ड, 10,000, क्या बात है यार। गाइस थोड़ा लॉजिकल बनो, ठीक है। अगर तुम लोगों को मार्केट प्लेस पे अगर कुछ, क्या बोलते हैं, ट्रेड करना है, तो ट्रेड का ज़रा दिमाग में थोड़ा वैल्यू वगैरह ज़रा सोच समझ के डालो, ठीक है। ये 50 रुपये भी फिर भी नॉट बैड है, पर ये साइसा शिंदे के लिए डाला है, जो कि सेंस नहीं बनता कि वो निकल चुकी है, राइट। इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस, इट्स डम। तो ज़रा सोच समझ के डालो। 10,000 20,000 क्या डाल रहे हो तुम लोग, 5,000 वगैरह, कुछ सेंस नहीं बनता है। और आई थिंक फिल्टर है ना यहाँ पे, हाँ फिल्टर है। तो गेम कार्ड, सीधा गेम कार्ड देखना है अपने को, और कुछ नहीं देखना है। हाँ हेलो, अपडेट। गेम कार्ड तो सिलेक्ट कर दिया है मैंने, तो दिखा क्यों नहीं रहा है। ओके, तो टीम लॉकअप गाइस, प्लीज इसको फिक्स करवा दो। ओके हाँ, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी। तो गेम कार्ड इतने सारे हैं जो कि 5 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, और बाद में लोग क्रेजी होके कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसे ऐसे नंबर्स डालोगे तो कोई खरीदने नहीं वाला है। तो ज़रा कुछ सोच समझ के डालो, एक हद होती है। लिमिट में डालोगे तो खुद का भी फायदा रहेगा, नहीं तो ऐसे ही कार्ड पड़ा रहेगा, राइट। ये वाला कार्ड सही था, देखते क्या कर सकते हैं हम। ओके गाइस, एक सेकेंड, मैं हाइड करने वाला हूँ अपनी स्क्रीन, राइट, क्योंकि मैं ये एक कार्ड खरीदने की कोशिश करूँगा। 5 रुपए का कार्ड है, क्या खरीद नहीं पा रहा हूँ मैं। नो ऑफर, अकाउंट बैलेंस फाउंड। ओके ओके ओके, अकाउंट बैलेंस भी होना चाहिए भाई। ऐड पेमेंट, मिनिमम 100 रुपये, 100 रुपये ऐड करो भाई। 3.5% प्रोसेसिंग फ़ी, चलो प्रोसेसिंग फ़ी सही। हाँ, 3 रुपये 50 पैसे का घाटा, ये तो नहीं आता। ओके, देखते हैं। यूपीआई,
ठीक है, तो करते हैं हम पेमेंट। ज़रा 2 मिनट दे दीजिए हमें। लेट्स हैव अ क्विक चेक ऑन द पेमेंट। 103 रुपये का घटा। हमें गेम कार्ड नहीं आता। भाई 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 भाई, आई थिंक ये जो गेम कार्ड है इसको अर्न करने का कोई तरीका होना चाहिए। आई थिंक सिर्फ स्पिन के अलावा भी कुछ तो होना चाहिए जिससे एक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि अगर आपने ये गेम खोला है तो डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि यू नो लोग आए और आपका गेम खेले और एक फ्लो बना रहे, एक रेगुलरिटी बनी रहे। इट्स लाइक वंस इन अ डे आप आके खेलोगे, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। लॉकअप की टीम को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ फीचर लाइए जिससे लोग काफ़ी सारा रेगुलर बेसिस पे कर पाए। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश हो। गेम कार्ड वगैरह कैसे अर्न किया जाए, कुछ एक्टिविटी करो, कुछ तो करो यार, कम ऑन। लाइक इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। ओके गाइस, तो हम खरीदने वाले हैं ये गेम कार्ड। बाय नाउ, सबमिट। उतने पैसे तो है अपने पास, ठीक है, खरीद लिया है, गेम कार्ड आ चुका है। तो गेम कार्ड के लिए भी है क्या ऐसे? ये तो एक्शन कार्ड है तो ऑफ कोर्स है ना, ठीक है। तो गेम कार्ड खेलते हैं इन पे। सबमिट का ऑप्शन कहाँ पे गया? हे भगवान, वेयर इज द गेम कार्ड मैन, कम ऑन। ये ऐसी चीटिंग ना किया जाए। विल गेट 35 पॉइंट्स। अब ये 35 पॉइंट्स किस बेसिस पे मिला है? यू कैन नॉट क्लेम पैसिव पॉइंट फॉर दिस वीक। ओके, तो अभी फिलहाल नहीं अर्न कर सकते क्या शायद? पैसिव पॉइंट्स कहाँ पे? ओ तेरी, ये क्या है? सो द नेम, ओके। तो ये लोग लीड कर रहे हैं, वीकली कंटेस्टेंट पॉइंट्स है, और फिलहाल मेरा कार्ड गिरा हुआ है यहाँ पे। टोटल पॉइंट 65 पे बैठा है निशा का। मुझे 35 बता रहा था, तो आई डोंट नो ये किस बेसिस पे कैलकुलेशन हो रही है। ओके, वीकली लीडर बोर्ड प्लीज। अपना पोजीशन नो डेटा। ये लोग रैंडम लोगों का है जो कि आईडीज यहाँ पे पड़ी हुई है, और इसने सारा के कार्ड से 1330 पॉइंट्स कलेक्ट किए और प्राइज मनी 1 लाख। ओके गाइस, तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होगा 1 लाख जीतना। तो वी आर गोना ट्राई आवर बेस्ट, और आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली ये गेम खेलने में। उफ, 1330 पॉइंट्स कैसे कमाए इसने? सारा ने किया क्या? ओके हाँ, उसको बहुत सारे टास्क आए ना पॉसिबल। मुनवर ने क्या किया? पूनम ने? यार अभी मुझे लॉजिक नहीं समझ रहा है। आई थिंक एक हफ्ता खेल के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये किस बेसिस पे होता है। सीजन लीडर बोर्ड, ये पर्सन 1570 पॉइंट से जीत रहा है। डैम, 5 लाख है प्राइज मनी, ग्रैंड प्राइज। वो हर हफ्ते 1 लाख है, तो मतलब हर हफ्ता जीतोगे तो वो चांस तो कम है, पर हाँ वोड़े वो अपना डेटा अभी तक आया नहीं ये। तो मतलब ये काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ है ये गेम। एनीवे, हम ये बंद कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे क्लेम पॉइंट्स में, वापस जाके देख रहा हूँ 35 पॉइंट्स बता रहा है मुझे। आई हैव नो क्लू कि ये किस बेसिस पे है। दिस वीक्स पॉइंट 0, टोटल पॉइंट 0, कंटेस्टेंट कार्ड स्टैट्स। गेम कार्ड को कैसे यूज़ करते हैं वो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी फ़िलहाल। गेम कार्ड को यूज़ कैसे करते हैं? प्ले दिस कार्ड इन ऑर्डर टू प्ले द लॉकअप गेम चैलेंज एंड अर्न एंड लॉकअप गेम चैलेंज एंड अ चांस टू अर्न पॉइंट्स। While you cannot
चेंज कार्ड यूजिंग एक्शन कार्ड, तो हम एक्शन कार्ड यूज़ कर सकते हैं और पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिल सकता है। इसमें लिखा है क्लियरली एक्शन कार्ड्स आर वन टाइम यूज कार्ड्स। ओके, गेम स्क्रीन गाइड, तो स्क्रीन ने गाइड करना चाहिए ये कार्ड कैसे यूज़ करते हैं। इट डजंट मेक सेंस ना। थर्टी फाइव पॉइंट्स तो अभी भी है बिना गेम खेले, तो गेम कार्ड कैसे यूज़ करें हम। नीड हेल्प, ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड चैनल। ओके गाइस, तो हम लोग डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करने वाले हैं, पर अभी नहीं फिलहाल। राइट, बाद में चेक करूंगा मैं ये गेम कार्ड कैसे यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। डॉक्टर हु, याद रखना हु से बनता है हाउ, हाउ, हु, बट नो 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 नो, डॉक्टर हु मैं आऊँगा फिर से, नॉट ओनली फॉर लॉकअप, पर हम बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं। कड़क वाले गेम्स खेलने वाले हैं, प्रोफेशनल वाले गेम्स खेलने वाले हैं, तरह तरह के गेम्स खेलने वाले हैं। पर लॉकअप ये ऐसा गेम था जो कि अपने दिमाग में क्लिक करके आया कि चलो यार खेलते हैं, क्या आया है ये नया गेम। तो ये गेम वैसे तो आप लोगों को समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल है, और आगे जाके हम देखेंगे कि इसकी क्या प्रगति होती है और इससे हमें कितना फ़ायदा होता है और आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। और अगर आप लोगों को गेम कार्ड के बारे में कुछ भी पता हो कि कैसे यूज़ करना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगा, पर उससे पहले अगर कोई डाल देगा तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो विल बी बैक अगेन विथ डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर हु। ओके, डॉक्टर हु को भूल जाओ, प्रोफेसर हु आया है अभी। गुड लक गाइस, ये गेम बिल्कुल खेलिएगा। एंड आई विल बी बैक विद लॉकअप। लॉकअप के अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मैं डेफिनेटली आऊँगा, और देखते हैं कि अगले कल एविक्ट कौन होता है, फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। चलो, गुड लक गाइस, बाय बाय।